एक कार एक्सीडेंट में पायल के माता पिता की मृत्यु होने के बाद पायल और उसकी छोटी बहन काजल अनाथ हो चुके थे। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अनाथ पायल और काजल के चाचा चाची ने इस बात का फायदा उठाया और दोनों बहनों को बेघर कर दिया, जिस वजह से पायल और काजल रोड पर भटकने लगती हैं। दीदी, हम कब से चलते ही जा रहे हैं, मुझे अब बहुत भूख लग रही है। काजल, थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। दीदी, चाचा और चाची बहुत गंदे हैं, उन्होंने हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिया? वो घर तो हमारा था ना। हम अनाथ है ना मेरी बहन, हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसीलिए चाचा चाची ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। पायल अपनी बहन को समझा ही रही होती है, तभी वह देखती है कि एक औरत कुछ रोटियां फेंक रही है। ये देखकर पायल और काजल के मुंह में पानी आ जाता है। काजल, तुझे भूख लगी थी ना? देख, भगवान ने हमारे लिए रोटियों का इंतजाम कर दिया। दीदी, अगर माँ आज जिंदा होती तो हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती, हमें इस तरह से रोड पर फेंकी हुई रोटियां नहीं खानी पड़ती। काजल की बातों का पायल के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों बहन एक घर के बाहर बैठकर रोटियां खाने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को एक औरत घर से बाहर निकलती है और उन दोनों बहनों को अपने घर के बाहर सोया हुआ देखकर उन्हें डांटते हुए कहती है, कौन हो तुम? हाँ, तुम दोनों मेरे घर के बाहर ऐसे क्यों सो रही हो? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए आंटी, हम जा रहे हैं। अब पायल काजल को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर पायल की नजर एक दुकान पर पड़ती है। पायल अपना और अपने बहन का पेट पालना चाहती थी, इसलिए वो काम करने का सोचती है। काजल, ये देख दुकान, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उस दुकान में जाकर नौकरी का पता कर लूँ। अगर मुझे वहाँ काम मिल जाएगा तो हम दोनों बहन उस दुकान के बाहर रात गुजार लेंगे। पर दीदी, तुम्हें तो कोई काम करने ही नहीं आता, फिर तुम उस दुकान में क्या काम करोगी? काजल, तू इतनी फिक्र क्यों करती है? मेरे लायक कोई ना कोई काम वहाँ जरूर होगा। उम्मीद लिए पायल और काजल उस दुकान में चली जाती हैं, पर दुकान का मालिक पायल को काम पर नहीं रखता और उन्हें दुकान से निकाल देता है। रात भी काफी हो चुकी थी, काजल को भी भूख लगने लगी थी। पायल से अपने बहन की भूख बर्दाश्त नहीं होती। काजल, तुझे बहुत भूख लग रही है ना? तूने सुबह से सिर्फ एक ही रोटी खाई थी। दीदी, पर भूखी तो आप भी हो ना? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे दुख हो रहा है कि मैं कैसी बहन हूँ जो अपनी बहन का पेट नहीं भर पा रही। अगली सुबह पायल देखती है कि छोटे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर बेच रहे हैं और पायल के पास कोई न्यूज़पेपर तो था नहीं, इसलिए वह गाड़ियों के पास जा जाकर काम मांगने लगती है। साहब, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ ना, मैं आपके सारे काम कर दूंगी, बदले में मुझे कुछ रोटी दे देना। मैं और मेरी बहन बहुत दुखी हैं, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, काम के बदले तुम्हें सिर्फ रोटी चाहिए? अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ काम है। अब पायल अपनी बहन के साथ उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी दोनों बहनों को अपने घर ले जाता है और उनसे नौकरों वाले काम कराता है। अच्छे से देख लो, ये मेरा घर है, अब से तुम दोनों बहन इस घर में रहना और इस घर की साफ सफाई करना। अगर घर में जरा सी भी गंदगी मिली ना तो मैं तुम्हारी रोटी काट लूंगा। तुम दोनों बहन को 3 टाइम की रोटियां मिलेगी और याद रखना, 2 रोटी से ज्यादा खाई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मालिक, काम के बदले आप हमें 3 वक्त की रोटी देंगे, हमारे लिए यही काफी है। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, पर ये सारा काम मैं अकेले ही करूंगी। मेरी बहन अभी छोटी है ना, तो उसे घर के काम नहीं आते। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों बहन मिलकर काम करो या अकेले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा घर साफ चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो घर के काम नहीं कर सकती। इस तरह से वो आदमी दोनों बहनों को रहने और खाने की जगह तो दे देता है, पर उनके साथ बहुत बर्ताव करता है। छोटी छोटी बात पर पायल और काजल को डांटता और अगर कोई गलती हो जाती तो उन्हें रोटियां भी नहीं देता था। दीदी, ये अंकल अच्छे नहीं हैं, बिना बात के हमें डांटते और मारते हैं, और तो और हमारी रोटियां भी हमें नहीं देते। हम तो यहाँ रोटियों के लिए काम करते हैं ना। तो बिल्कुल सही कह रही है छोटी,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अंकल तुझे डांटते हैं। चल हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, अब मैं तुझे खुद कमाकर रोटियाँ खिलाऊंगी। अब पायल अपनी बहन के साथ वहाँ से भाग जाती है और एक स्टॉल पर जाकर काम मांगती है। साहब, मुझे घर के सारे काम आते हैं, मैं आपके स्टॉल की साफ सफाई का सारा काम कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। रोटियां बनानी आती है? रोटियां बनाने तो नहीं आती, पर मैं सीख जाऊंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। इतना बोलकर पायल स्टॉल वाले से काम की विनती करने लगती है। मासूम बच्चों को रोटियों के लिए ऐसे तरसता देख स्टॉल के मालिक को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो उन दोनों को काम पर रख लेता है। ये देख, ऐसे बनती है रोटियां, समझ में आ रहा? हाँ हाँ मालिक, मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जल्दी सीख जाऊंगी। काजल, मैं रोटियां बना रहा, तुम ग्राहकों को रोटियां दो। और पायल, रोटियों पर ध्यान दो, रोटी जलनी नहीं चाहिए, पहले सेकना सीखो फिर बेलना सीखना। अब स्टॉल का मालिक पायल को सारा काम सिखा देता है। समय यूं ही निकलता है और देखते ही देखते पायल बड़ी हो जाती है। समय के साथ पायल ने स्टॉल को काफी अच्छी तरह से संभाल लिया था। अब कोई भी गरीब बच्चा उसके स्टॉल पर आता तो पायल उसे भूखे पेट नहीं जाने देती। पायल बेटा, ये सब क्या है? मैंने तुझे स्टॉल की सारी जिम्मेदारी दी है, पर तू है कि इन अनाथ बच्चों को रोटियां मुफ्त में खिला देती है। जानती है मेरा कितना नुकसान होता है? माफ करना साहब, पर आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अब से आपका जो भी नुकसान हो ना, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। पर मैं किसी भूखे अनाथ बच्चे को ऐसे जाते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि इन रोटियों के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की है। बड़ी मुश्किलों से तो मैंने इन रोटियों को कमाया है और अपनी बहन को खिलाया है। दीदी, मेरी नौकरी लग गई। अब आप मेरी सैलरी से रोज गरीब और अनाथ बच्चों को रोटियां देना, ताकि कोई रोटियों के लिए किसी के ताने और किसी की डांट ना सुने। पायल बेटा, तूने तो वो कर दिया जो कोई न कर सका। अब तो मैं भी तुम्हारे इस काम में साथ हूँ। जब भी गरीब लोगों को रोटी खिलाने जाना तो मुझे भी बता देना। साहब, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आज आपकी बदौलत हम दोनों बहनें जिंदा हैं। जब सभी लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, तब आपने हमें काम सिखाया, अपने पास रहने की जगह दी, खाने को रोटी दी। यह सब कुछ आपकी बदौलत ही तो हुआ है। शुक्रिया करके शर्मिंदा मत करो बेटा, मैं रोटी की कीमत जानता हूँ और शायद मुझसे बेहतर तरीके से तुम भूख और रोटी की अहमियत जानती हो। तभी तो गरीब और अनाथ बच्चों को तुम और काजल रोटियां बांटती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मेरी बहन की मदद करने के लिए।